हाय दोस्तों, आज हम आपको राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानी सुनाते हैं। विक्रम बेताल की नई कहानी, लालच का अंत। राजा विक्रमादित्य फिर से श्मशान में गए और पेड़ पर लटके बेताल को अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। हमेशा की तरह बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। कहानी, लालची राजा और बुद्धिमान ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। मालव नगर का राजा चंद्रसेन बहुत लालची था। वह अपने खजाने को भरने के लिए प्रजा पर भारी कर लगाता और व्यापारियों से जबरदस्ती सोना वसूल करता था। उसकी यह आदत देखकर नगर के एक विद्वान ब्राह्मण ने उसे समझाने की कोशिश की। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, धन का संग्रह अंत में विनाश का कारण बनता है। कृपया प्रजा पर अत्याचार मत कीजिए। राजा ने हंसकर जवाब दिया, धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। यदि मेरे पास अथाह धन होगा तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने राजा से शर्त लगाई, अगर मैं आपको ऐसा खजाना दिखाऊं जो कभी खत्म नहीं हो सकता, तो क्या आप लालच छोड़ देंगे? राजा चौंक गया और खुशी से बोला, अगर ऐसा कोई खजाना है तो मैं लालच छोड़ दूंगा। ब्राह्मण राजा को लेकर एक बड़े मैदान में गया और बोला, महाराज, यह खजाना यहीं गड़ा है, पर इसे पाने के लिए आपको अपनी प्रजा को सुखी रखना होगा, तभी यह प्रकट होगा। राजा ने झटपट आदेश दिया कि कर कम कर दिए जाएं, व्यापारियों से जबरन वसूली बंद कर दी जाए और गरीबों की मदद की जाए। कुछ ही वर्षों में मालव नगर समृद्ध हो गया। व्यापार बढ़ा, किसान खुशहाल हुए और नगर में शांति स्थापित हो गई। लेकिन राजा को अब भी खजाने का इंतजार था। एक दिन उसने ब्राह्मण से पूछा, खजाना अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, महाराज, आपने जो खुशहाल प्रजा, संपन्न राज्य और अच्छा नाम कमाया है, वही खजाना है। यह खजाना कभी खत्म नहीं होगा। राजा चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझ लिया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि प्रजा का प्रेम और राज्य की समृद्धि है। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, अगर ब्राह्मण राजा को पहले ही सच बता देता तो क्या राजा सुधरता? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि सच्चाई को सीधे बताने से लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर सच्चाई को अनुभव के साथ समझाया जाए तो लोग उसे स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण ने राजा को सीख एक खेल की तरह दी, जिससे उसने खुद समझा कि असली खजाना क्या है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, राजा, तुमने फिर से जवाब दे दिया, अब मैं उड़ रहा हूँ। और वह वापस पेड़ पर चला गया। शिक्षा, कि लालच का कोई अंत नहीं होता, लेकिन यदि हम सच्चे सुख को पहचान ले तो वही हमारा सबसे बड़ा खजाना बन जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।